जय हिंद बच्चों, सभी बच्चे ठीक हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे त्रिकोणमिति। देखो, त्रिकोणमिति का प्रोसीजर बहुत बड़ा है बेटा। आपको त्रिकोणमिति शुरुआत से पढ़ाना शुरू करेंगे, यानी कि जड़ से लेकर के आपको पत्तों तक पढ़ाएंगे, पुलई पुलंगी तक पढ़ाएंगे। इस त्रिकोणमिति के सारे वीडियो जो बच्चा हमारे देख लेगा, वो लगा करके 9 से इंटर तक की पूरी संपूर्ण त्रिकोणमिति हल कर सकता है। तो आज हम आपको शुरुआत बताने जा रहे हैं कि त्रिकोणमिति होती क्या है, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। तो देखो, त्रिकोणमिति जो शब्द है त्रिकोण प्लस मिति से बना हुआ है। त्रिकोण मिति शब्द त्रिकोण प्लस मिति, इन चीजों से बेटा मिलकर बना हुआ है। जो त्रिकोणमिति शब्द है वो त्रिकोण प्लस मिति से मिलकर बना है, त्रिकोण प्लस मिति से। ये कोई पूछे त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, तो आप बताओगे त्रिकोणमिति शब्द त्रिकोण प्लस मिति से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है तीन कोणों में विशेष संबंध। मिति माने बेटा होता है संबंध। मिति माने बेटा क्या होता है? संबंध होता है। जो त्रिभुज तीन कोणों में विशेष संबंध प्रदर्शित करता है, व्यक्त करता है या प्रस्तुत करता है, उसी को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। एक बार ध्यान से फिर से समझे बेटा, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। आप कैसे इसको समझाएंगे किसी दूसरे को, तो आप उससे बताएंगे कि जो त्रिकोणमिति शब्द होता है वो त्रिकोण प्लस मिति से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है तीन कोणों में संबंध व्यक्त करना। अर्थात वह त्रिभुज जो तीन कोणों में विशेष संबंध व्यक्त करता है, उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। अब तीन कोणों में विशेष संबंध व्यक्त कौन बेटा करता है? ऐसा कौन त्रिभुज है जो तीन कोणों में विशेष संबंध व्यक्त करता हो? तो ऐसा मात्र एक त्रिभुज जो है वो है बेटा समकोण। समकोण त्रिभुज एक इकलौता ऐसा त्रिभुज है जो तीन कोणों में एक विशेष संबंध व्यक्त करता है। अभी आपको हम दिखा रहे हैं, आप समझोगे, समझ में आ जाएगा। बस आप हमारी वीडियो पर इसी प्रकार बने रहिए। और हाँ, यदि बेटा आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ना किया हो तो जल्दी जल्दी कर दीजिए। वीडियो देखने से पहले बेटा कर दीजिए, अंत तक बने रहिए, आपको त्रिकोणमिति समझ में आ जाएगी। चलो आ जाओ अपने टॉपिक पर। त्रिकोणमिति देखिए, ये बेटा समकोण त्रिभुज है। ए बी सी कौन सा त्रिभुज है? समकोण। ये बेटा 90 अंश का कोण बनना है। कितने अंश का कोण बनना है? 90 का। अब ये बेटा दो न्यून कोण है। ये कई कोण है? दो। ए व सी न्यून कोण है और बी समकोण है। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल विचवकर्ता होता है 180 अंश होता है, 90 नहीं होता है, 180 होता है बचौना लोगों। फिर से देखो, एबीसी बेटा क्या है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। अब देखो, कोण ए प्लस कोण बी का मान 90 प्लस कोण सी बराबर 180। 90 90 उधर जाएगा तो ए प्लस कोण सी बराबर 180 माइनस 90। कोण ए प्लस सी बराबर 90, यानी 180 से 90 जाएगा, 90 बचेगा। और जो 90 है वो कोण बी है, तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर कोण बी। देखो बेटा, एक विशेष संबंध आ गया कि नहीं आ गया? यानी कि न्यून कोणों का योगफल जो होता है वो समकोण कोण के क्या होता है? बराबर होता है। यही जो है तीन कोणों में एक विशेष संबंध है। तो त्रिकोणमिति जो है सदैव बेटा किसमें लागू होती है?
समकोण त्रिभुज में यदि कोई कहे आपसे कि समकोण त्रिभुज के अलावा कोई एक ऐसा त्रिभुज लो जिसमें त्रिकोणमिति लगा सकते हैं, तो नहीं लगेगा। यदि आप समबाहु त्रिभुज ले रहे हैं, समद्विबाहु ले रहे हैं, असमबाहु ले रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं पर उसमें 90 अंश का कोण जरूर बनाना होगा, तभी आपकी त्रिकोणमिति लगेगी, अन्यथा नहीं लगेगी। 90 अंश के सामने वाली बेटा भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। इस न्यून कोण के सामने का ये लंब और इस न्यून कोण के सामने का बेटा आधार। आपको त्रिकोणमिति बिल्कुल बेटा जड़ से पढ़ा रहे, इसलिए ध्यान से वीडियो पर बने रहिएगा। एबीसी कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोणों का योगफल समकोण कोण के बराबर होता है। ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। इसमें बेटा हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये कर्ण बेटा हाइपोटूनियस। कर्ण क्या है? इसको हाइपोटूनियस बोलते हैं। आधार को बेटा बेस। आधार क्या है? बेस है। ये लंब जो है ये परपेंडिकुलर लेंथ, ये बेस है। ये परपेंडिकुलर जो लंब होता है उसे परपेंडिकुलर, जो कर्ण होता है उसे हाइपोटूनियस, और ये आधार जो इसे बेटा बेस। अब कर्ण की जगह पर h रखेंगे, h स्क्वायर बराबर लंब की जगह पर p रखेंगे, p स्क्वायर बराबर आधार की जगह पर b रखेंगे, b स्क्वायर। तो h बराबर अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, ये फार्मूला आप याद रखेंगे। इस फार्मूले की त्रिकोणमिति में बहुत आवश्यकता पड़ेगी। जो बच्चे अंग्रेजी मीडियम इंग्लिश मीडियम के होते हैं वो h बराबर अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पढ़ते हैं। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो कर्ण को k, लंब को l, आधार को a से लिखते हैं। तो उनका यही फार्मूला आता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हिंदी मीडियम वाले बच्चे के एल ए से लिखते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले एस पी बी से लिखते हैं। जिस साइड के हो बच्चा देख लेना, अपना पढ़ लेना। अब इधर देखो, अब यहाँ पर बेटा चालू होता है त्रिकोणमिति अनुपात, जिसको आपने पढ़ा होगा साइन, कास, टेन, सेक, कोसेक, ये पढ़ा होगा ना। अब उधर देखो, पढ़ो ध्यान से। देखो इधर हिंदी मीडियम वाले इधर देखेंगे